एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम ममता था। वह एक छोटे से गांव में अपने पति और 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। ममता का पति एक किसान था, लेकिन खेत बहुत उपजाऊ नहीं था और वे अक्सर किसी तरह अपना गुजारा करते थे। एक दिन ममता के पति बीमार पड़ गए और वह काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय तेजी से कम हो गई। ममता को अपने परिवार को बचाए रखने के लिए उनको हर वह चीज बेचनी पड़ी जिसकी उन्हें जरूरत पड़ सकती थी। उसने अपने गहने, अपनी पशुधन और यहाँ तक कि अपना फर्नीचर भी बेच दिया। एक दिन ममता जंगल में घूम रही थी जब उसे एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत को पता चल गया था कि ममता परेशान थी और उसने उससे पूछा कि क्या गलत है। ममता ने बूढ़ी औरत को अपने पति की बीमारी और वह कैसे अपने परिवार का समर्थन करने के लिए संघर्ष कर रही थी के बारे में बताया। बूढ़ी औरत ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर उसने कहा, ममता, मैं देख सकती हूँ कि तुम एक मजबूत और दृढ़निश्चयी महिला हो। तुम इस चुनौती को पार कर जाओगी, लेकिन पहले तुम्हें अपने डर को छोड़ना सीखना होगा। ममता को समझ नहीं आया कि बूढ़ी औरत का क्या मतलब था, लेकिन उसने उसकी सलाह के लिए धन्यवाद दिया और अपने रास्ते पर चली गई। जब ममता घर पहुंची तो उसने बूढ़ी औरत की बातों के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि वह अपनी समस्याओं पर इतना ध्यान केंद्रित कर रही थी कि उसने उम्मीद करना भूल गई थी। उसने अपने डर को छोड़ने और सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। ममता ने उन सभी चीजों की एक सूची बनाना शुरू किया जिनके लिए वह आभारी थी। वो अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार और अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता के लिए आभारी थी। उसने ध्यान और योग का भी अभ्यास शुरू किया। उसने उसे अपना दिमाग साफ करने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की। समय के साथ ममता का दृष्टिकोण बदलना शुरू हो गया। वह अधिक आशावादी और आशा से भरी हुई हो गई। उसने भी नए अवसरों को नोटिस करना शुरू कर दिया। उसने हस्त निर्मित आभूषण बेचने का एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और उसने स्थानीय सामुदायिक केंद्र में योग कक्षाएं भी सिखाना शुरू किया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे अच्छे वीडियो जल्द से जल्द आप तक जल्दी पहुँच जाए। थैंक्स।